बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब बताइए जयेश भाई जी। हाँ दीदी, जो आपने अभी बहुत अच्छी चर्चा की, लेकिन उसमें मुझे दिल में एक बात आती है कि देवचंद्र जी को जो दर्शन हुआ, तो ये जो भागवत की कथा सुन रहे थे उस वक्त दर्शन हुआ, तो ये तीसरी बार दर्शन हुआ। पहली बार जब वो रण में थे तब दर्शन हुआ था, और दूसरी बार ध्यान में जब घुघरी का प्रसाद लिया था उस वक्त, और ये तीसरी बार स्वयं खुद राज्य महाराज ने आकर दर्शन दिए। ये तीसरी बार दर्शन हुआ, तो 3 बार के दर्शन में डिफरेंस ये है कि पहली 2 बार तो दर्शन हुए थे लेकिन पहचान नहीं हुई थी, और ये तीसरी बार दर्शन दिया तो दर्शन भी दिया, साथ साथ राज्य ने अपनी पहचान भी दी, और देवचंद्र जी को खुद उनकी आत्म की पहचान भी कराई। तो ये तीसरी बार जो दर्शन हुआ उसका महत्व ये है कि उनको सिर्फ दर्शन नहीं हुआ, दर्शन से साथ साथ पहचान भी हो गई, राज्य की पहचान हुई और खुद की भी पहचान हुई। दूसरी बात कि जब वो गांधी भाई को बात बताते हैं, तो बात बताते बताते खड़े रहकर सभी बातें करते ही रहते हैं गांधी भाई को। तो पनिहारी है, वो पानी भरने जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, तो वो देखकर सोचती है कि ये लोग कैसे हैं, ये खड़े खड़े अब तक बातें करते हैं, क्या उनका उसके तन यानी पांव थकते नहीं है? मन तो नहीं भरता, मन नहीं थकता, लेकिन पांव भी नहीं थकते हैं। हम 3 बार आए हैं। तो दीदी, मेरा ये भाव है कि ये जो 3 बार आने के बाद पनिहारी कर रही है, तो बातूनी रूप से राज्य महाराज हमको भी ये समझाते हैं कि सुंदर साथ, आप भी यहाँ, मेरी आत्मा आप भी यहाँ 3 बार आई। पहले ब्रज में आपको लेके गया, एक फिर रास में, और ये अब तीसरी बार जागने के ब्रह्मांड में यहाँ ले आए। फिर भी आपका मन नहीं भरता, अब तो खेल को समाप्त करो, अब तो अपनी इच्छाएं पूरी करो और मुझसे प्रेम करो, मेरा इश्क लो, और इश्क लेके अब मेरे साथ आप चलो। ये 3 बेर के भाव मेरे दिल में यही आता है, ये मैं आपको सामने प्रस्तुत किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, 3 दर्शनों के बारे में अगर सुंदर साथ कुछ और विस्तार से कहना चाहें या समझना चाहें तो जरूर समझें, क्योंकि आज धनी देवचंद जी को तीसरा दर्शन भी हुआ, और इस किस प्रकार राज्य उनके हृदय में विराजमान हो गए, स्वयं से उन्होंने कहा। तो कुछ भी और कहना चाहे सुंदर साथ जी तो जरूर कहें। ये बहुत खास घटना है जो धनी देवचंद जी के जीवन में घटित हुई और हम सबके जीवन में भी घटित हुई। भले चाहे हमें याद हो या ना हो, लेकिन बीतक के माध्यम से हम सब याद करते हैं इसको। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे बीतक के इन प्रसंगों पे? तीनों दर्शनों में क्या अंतर है सुंदर साथ जी? कोई बताएगा कि तीनों दर्शनों में, जैसे जयेश भाई ने अपने भावों में बताया कि तीनों दर्शनों में क्या अंतर है, वैसे कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? तीनों दर्शनों में क्या अंतर है, कैसे ये घटित हुए हैं और कैसे ये आपके जीवन से रिलेट करते हैं? हम अपने जीवन में इन दर्शनों को अपने जीवन में कहाँ कहाँ घटित होते हुए देखते हैं कि हमारे जीवन में भी ये 3 दर्शनों में से कोई एक दर्शन, कोई 2 दर्शन कभी घटित हुए हो? कोई सुंदर साथ बताए तो अच्छा लगेगा। अमिता जी, आप बताएंगे कुछ इस बारे में? अंशु, आप शुरू करेंगे कुछ? प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोई ना कोई तो जीवन में घटित हुए ही है ना हम सबके दर्शन, तो आप कोई भी बताएं जिससे आप इन 3 दर्शनों में किसी एक दर्शन के बारे में आप सोचते हैं कि हमारे जीवन में 1 या 2 दर्शन इस तरह के घटित हुए। पहला दर्शन तो राजी महाराज काल माया का हमारे जैसा ही तन उनके सामने धारण करके आए।
सिपाही के भेष में आके और उनको बचाया, मतलब वहां से निकाला, बारात तक पहुंचा दिया। और दूसरे दर्शन में श्री कृष्ण के रूप में तो योग माया वाला उनको दर्शन हुआ। और तीसरा साक्षात स्वयं राजी महाराज परम धाम वाले स्वरूप में उन्होंने आके श्यामा जी से राज्य का मिलन हुआ। तीसरा दर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब इसमें राज्य ने आकर श्यामा जी से मिलन किया और उनको सारी हकीकत बताई। 3 घंटे खाली 16 अक्षर का तारतम नहीं उतरा, 3 घंटों का वहां पे वार्तालाप हुआ, उनका बातचीत हुई पूरी 3 घंटे की। सब आता है इसमें कलश हिंदुस्तानी के स्टार्टिंग के प्रकरण में कि क्या क्या बात हुई वहां पे। तो वो 3 घंटे तक राज्य ने उनको उनकी सारी पहचान कराई, श्यामा जी की भी, कि आप कौन हो और मैं कौन हूँ और आगे अब कहाँ मैं विराजमान होने वाला हूँ, सारी बातें उनको बता दी। जब श्यामा जी ने पूछा, राज्य ने पूछा और कुछ पूछना है तो पूछ लो आप, तो उन्होंने कहा कि धनी अब आप कहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, तुम्हारे ही अंदर आके अब मैं विराजमान हो जाऊंगा। तो श्यामा जी ने कहा अब क्या पूछना है? तो ये हमारे जीवन में भी ये घटित होता है। राजी महाराज, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तो माए करो आराम। तो राजी भी ने हमारे दिल को भी अर्श करा है। श्यामा जी के दिल को अर्श करके वहां विराजमान हुए थे, तो हम सबके दिलों को राजी महाराज ने अर्श किया है। जब तारतम लेते हैं हम सदगुरु महाराज से, जब तारतम लेते हैं तो वो क्या करते हैं, राज्य का और हमारा मिलन कराते हैं। ऐसा सुना हुआ है कि सरकार श्री कहते थे मैं तो पंडित हूँ, मैं तो तुम्हारी शादी करा रहा हूँ आज। ऐसा सुंदर साध के मुख से सुना है, मैंने दर्शन तो नहीं करे, पर मतलब वो राज्य से हमारा मिलन करवाते हैं जब तारतम मिलता है। तो ये हर रूह के दिल जीवन में ये तो आती ही है बात कि रूह का और राज्य का मिलन होता है ये। और फिर यहीं से जब हमको हमारी पहचान हो जाती है, तब फिर पता चलता है कि मैं तो धनी की अंगना हूँ, तो मैं यहाँ कैसा जीवन जी रही हूँ। तो फिर अपने अंदर अपने आप ही चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। फिर वो चाल, वो रहनी हमारे अंदर शुरुआत सदगुरु महाराज करवा देते हैं उसी दिन से। राज्य से मिलने की तड़प, दिल तरसता है फिर उनकी बातें सुनने के लिए, उनकी वाणी और समझने के लिए, और गहराई से उनमें डूबने के लिए। तो फिर दिल ये, उसके बाद ही ये सब चाल हमारे जीवन में आती है। तो ये तीनों ही दर्शन मुझे लगता है हम सबके जीवन में ही आते हैं। कहीं ना कहीं हमको राज्य हर पल किसी ना किसी रूप में आके बचा लेते हैं। ऐसे बहुत सी घटनाएं होती हैं। अब ऐसे घटना तो मैंने शायद पहले भी शेयर की हुई है दीदी ये आप लोगों के साथ, कि कैसे हम लोग को एक बार पन्ना जी में राज्य ने साक्षात ऐसा लगा कि स्वयं आके उन्होंने, और कहीं खाई में गिरने वाले थे हम लोग, वहां से आ रहे थे चोपड़ा मंदिर से, बहुत छोटे होते थे, अंधेरा हो गया था और सारी फैमिली थी, मम्मी डैडी सब थे। तो अचानक से अंदर से जंगल से एक बाइक आई और रोशनी करते हुए दिखाया और डैडी को बोला कहाँ जा रहे हो, उधर मरना है तुम लोगों को, इधर घूमो। और बाइक से रास्ता दिखाया उन्होंने हमें लाइट से कि इस तरफ घूमो, और इधर घूम के हमको उधर से रास्ता दिखा के कि यहाँ से आप लोग मंदिर की तरफ निकलो। तो सुबह गए डैडी, तो वहां देखने के लिए बताते हैं कि इतनी गहरी खाई थी कि हम सबके सब अंदर गिर जाते तो बचता एक भी नहीं। तो हम डैडी का तो यही मानना है कि साक्षात शेरपुर वाले महाराज जी पे उनको बहुत विश्वास है। और व्हाइट ड्रेस में बाइक पे कोई आए थे, कहते हैं आज तो महाराज जी ने आके हम लोग को बचा लिया। तो ऐसे जैसे सिपाही के भेष में आए थे, तो ऐसा हमें लगता है हमने उस वक्त उनके दर्शन उस टाइम भी किए हैं। और सारा जीवन ही हम पहले कृष्ण की लीलाओं में ही मस्त रहे। पहले जब तारतम भी लिया तो निज नाम श्री कृष्ण जी वाला ही लिया, तो वो योग माया वाले भी दर्शन उतनी लीलाओं में मस्त थे, तो वो भी हमने अपने जीवन में देखा है टाइम। और फिर जब दोबारा महाराज जी से तारतम लिया तो फिर अब राज्य में ही मगन हुए, तो तीनों ही दर्शन किए हैं ऐसा लगता है।
कोई और प्रणाम सुंदर जी। साथ जरूर बताएं अपने, क्योंकि मुझे लगता है पहला जो दर्शन सिपाही के रूप वाला दर्शन है, ये दर्शन कहीं ना कहीं हर एक की जिंदगी में उसने महसूस किया है कि उसको ये वाला दर्शन हुआ है। उस समय वो नहीं पहचाना हो कि वो धनी आए थे, लेकिन बाद में जो है उसको समझ में आया कि वो धनी आए थे। दूसरा दर्शन भी मुझे लगता है कि चितवनी जो सुंदर साथ करते हैं उनके जीवन में घटित होता होगा। तीसरा दर्शन किसके जीवन में घटित हुआ ये कोई और बताएं, लेकिन इन तीनों में से जिसके भी जीवन में कोई भी अगर अनुभव हुआ हो तो आज हम इसी पे ही सुनेंगे सुंदर साथ से कि कैसे कैसे जीवन में कभी कुछ घटित हो। कोई और सुंदर साथ अपने आप से बताएंगे अपने जीवन की घटनाएं। इन सबको बताने से, शेयर करने से सुंदर साथ जी विश्वास और दृढ़ होते हैं। हमारा तो होता ही है, हमारे दिल की भी बात दूसरे तक पहुंचती है और दूसरों का भी विश्वास दृढ़ होता है। तो हमें इसको कुछ ऐसा नहीं है कि हमें छुपा लेना चाहिए, हम बता सकते हैं। इससे बहुत बहुत आगे बात जो है विश्वास की बहुत आगे बढ़ जाती है। तो कोई और सुंदर साथ अपने आप से बताएंगे कि किसी के जीवन में कभी कुछ ऐसा घटित हुआ है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जस्सी भैया आप बताएं। सुंदर साथ जी, घटना है, इसे कैसे रिलेट करेंगे ये मुझे नहीं पता। पन्ना जी का ही जो है एक वाक्य है हमारे जीवन का। कई साल पहले की बात है ये, दिसंबर के महीने में वहाँ धनी जैसे हर साल बुलाते हैं, वहाँ जाना हुआ था। सुबह सुबह का वक्त करीब 5:30 बजे का। मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों रज्जी ने सुबह जल्दी उठाया और महारानी जी के मंदिर जो पहली आरती होती है उससे पहले पहुंच गए। घुप अंधेरा, पूरे रास्ते में जाते वक्त भी कहीं कोई किसी तरह का कोई किसी के दर्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब खाली रोड पे जब हम पहुंचे वहां पे तो मंदिर के आगे पर्दा था, कोई भी नहीं था अभी। तो अब इंतजार करनी थी कि अभी थोड़ी देर और वक्त लगेगा महारानी जी के दर्शन होने में अभी। तो मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों वहां कहते चलो साइड पे बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं अभी। आप ये देखिए कि उस दिन काफी फॉग थी, धुंध थी काफी, और कुछ नजर नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। तब तक मुझे ये भी याद है कि आज जो महारानी जी के मंदिर के आगे जो एक आंगन और बन गया है, जो छत और डल गई है, तब वो नहीं थी। ये उससे पहले की बात है ये। तो साइड में जो हमारी परिक्रमा है, जहाँ सब रूम्स बने हुए हैं, हम दोनों वहां खड़े हो गए कि चलो 2 मिनट वेट करते हैं। इतने में अचानक एक इतने भरे घुप अंधेरे के अंदर एक आकृति प्रकट होती है। एक हमें ऐसा लगा कि जो वहाँ काफी लेडीज जो बाईजी होती हैं, जो वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेवा में रहती हैं। आप ये देखिए कि 5:30 बजे का वक्त, भरी ठंड, अंधेर घुप, और इतनी फॉग है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो एक ट्रे में 2 ग्लास पानी लेकर आई, जबकि इतनी ठंड में किसी को प्यास नहीं लगती, कुछ नहीं होता। और मैं और हमारी धर्मपत्नी एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि ये क्या मतलब लीला है ये वाली। खैर एक सम्मान के रूप में भी हमेशा होता है कि आए हैं तो जरूर। वो जल हमने लिया, जल ना कहेंगे अब तो शब्द भी वजन जाना चाहिए कि वो चरणामत ही था एक। वो लिया हमने, पिया हमने, और इससे पहले कि हम पलट के कुछ देख पाते वहां कोई नहीं था। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं। हम दोनों ढूंढते रहे, हमने पूरी परिक्रमा का चक्कर लगा लिया, हमें कोई नजर नहीं आया कि आखिर ये घटना क्या थी, ये उनके दर्शन थे या क्या था। इसे कैसे रिलेट किया जाए मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं सबके जीवन में होती हैं। ऐसे हमारे साथ भी एक घटना इस तरह की हुई थी कि सुबह सुबह 5:30 बजे महारानी जी के मंदिर की लीला कहें, घटना कहें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये दर्शन ही है कहीं ना कहीं, और कुछ हमारे दिल के ऊपर भी होता है। जैसे भी है कि हमारा दिल उसको दर्शन मानता है, तो वो दर्शन ही होते हैं धनी के लीला के माध्यम से। और कोई सुंदर साथ कुछ और हमारे साथ शेयर करना चाहे तो जरूर बताएं। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मीना दीदी आप बताइए। दीदी मुझे जो सपने में जो राज्य के दर्शन हुए थे,
तो मैं किसी को नहीं बताती हूँ। सब बोलते हैं कि काल माया के ब्रह्मांड में राज्य थोड़ी ना आते हैं। तो मुझे, मेरा तो दृढ़ हो गया कि राज्य आए और मुझे दर्शन भी दिए है। और हाँ। मेरा जो संकल्प था कि ये जो अक्षर ब्रह्म की लीला है जो होती है, जो मैं स्वामीनारायण मंदिर गई थी, वहां मैं सुना, उन्होंने बताया कि अक्षर भगवान सबसे बड़े हैं और वही सब खेल बनाते हैं और करते हैं, उसके आगे कोई नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये राज्य कहाँ है तब मेरे, कि अक्षर ब्रह्म सब करते हैं तो मेरा राज्य कहाँ है। ऐसा मैंने संकल्प दिन में थोड़ा किया था। जब मंदिर गई तो रात में राज्य ने मुझे दर्शन दिए, तो उनका जो प्रकाश तेज सब देख के मैं इतनी डरी कि भूकंप जैसे घर में लगा। फिर मैंने घर में जगाया उनको कि मुझे कुछ दर्शन हो रहा है। फिर राज्य ने मुझे बताया कि आप क्या कर रही हो, ये मैं आपको ये अक्षर ब्रह्म के दर्शन कराता हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक और भी दर्शन कराए, वो भी मैंने किए। लेकिन मेरा मन तब से दृढ़ हो गया कि मेरा धनी है, मेरा राज्य है। मैं किसी को भी बोल देती हूँ मैंने राज्य को देखा है। लेकिन सब बोलते हैं कि काल माया में राज्य नहीं आता है, ये आपका सपना है। तो मैं क्या समझू दीदी, आज मैंने आपको बता दिया। सब सुंदर साथ ने मुझे बताए, जी, बताएं सब भाई सुंदर मीना साथ दीदी को को मेरी अरज है। कि वो बताएं कि उनको दर्शन हुए या ये उनका एक सपना था। कोई सुंदर साथी उस पर कुछ कहना चाहेंगे? डोली दीदी है, सुनीता दीदी है, अंशु जी है, मुझे आज सुनना है। मैं कब से दिल में लेके घूमती, 8-10 साल हो गया उस सपने को, और आज भी मुझे ये सपना बहुत ही याद ही रहा है। इतना तेज प्रकाश मैंने लाइफ में नहीं देखा। डॉली दीदी तो आज है नहीं, सुनीता दीदी तो है नहीं, अंशु जी को आपने पुकार लगाई तो अंशु दीदी आपको जरूर बताएंगी। बताइए अंशु दीदी। कोई सपना होता ना तो 10 साल तक याद नहीं रहता, नहीं रुचि जी दीदी? सही। ये लेकिन दर्शन मेरा ही है तभी याद है आज तक। लेकिन मेरा जो ईमान था जो दृढ़ नहीं था। हाँ, प्रणामी में आपकी सबकी तरह हूँ, बचपन से मेरा जन्म भी हुआ उस परिवार में। लेकिन कहीं ना कहीं रजनी इधर में आ गई तो यहाँ कोई प्रणामी नहीं था। किसी के साथ मंदिर कहीं कहीं चली जाती थी, लेकिन दिल में एक चोट रहती थी कि मेरा धनी कहाँ है, यहाँ कोई मंदिर नहीं है, मैं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, कोई सुंदर साथ नहीं तो कि चलो मंदिर तो है, ये सोच के मैं चली जाती थी। फिर राजी ने मुझे मेरा ईमान दृढ़ किया कि मैं तो हूँ, आप क्यों इधर उधर भटकती हो। तब से मैं दृढ़ हुई हूँ। आज धनी मेरे साथ है, मेरे पास है, मुझे लगता है। लेकिन किसी को बताती हो तो बोलते हैं कि ये कालमाया का सपना है ना। तो रुचि दीदी आप भी बताओ मुझे। जिन पाया तिन माहे समाया, ये बताने की बात ही नहीं है ना। जो ना समझे वतनी मेरा सो कुछ कीजिए, वतनी सो कुछ कीजिए, जो समझे उसी को ही बताना चाहिए। बाकी आप इधर उधर बताओगे तो मजाक ही बनेगा। नहीं, मैं किसी और सुंदर ये साथ को भी दर्शन, बताती हूँ। सुंदर साथ को भी बताती हूँ। दर्शन यहाँ ही तो है कोई आपके। हाँ, उसके बाद यहाँ आपके रहती अंदर हूँ कह ना। रहे हो परिवर्तन आता गया, तो राज्य ही परिवर्तन लाते हैं, तो ये दर्शन ही दे रहे होंगे कोई। वाणी भी पढ़ना मैं तब से फिर मुझे दृढ़ता, और मैं फिर भी वाणी पढ़ती हूँ। अब कहीं भी जुड़ जाती हूँ, दिन में भी टाइम मिले बैठ जाओ, बस चर्चा सुनो, कुछ भी करो बस। अब रुचि दीदी आप बताओ मुझे। हरीश भाई जी कुछ आपके लिए कहना चाह रहे हैं तो पहले उनकी सुन लेते हैं। हरीश भाई जी पहले आप बताइए आप क्या कह रहे हैं। हरीश भाई जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मेरा नेट ही नहीं चलता है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ दो बिल्कुल। शब्द बोलने के बाद तुरंत ही बंद हो जाता है, इसलिए हाँ मैं जी, वो मुझे ही नहीं दिख है। रहा है कि आपका नेट स्लो है। तो मीना दीदी मेरा तो ऐसा मानना है आपके इस प्रसंग के लिए कि मैंने हमेशा से ये सुना है कि जो हमारा विश्वास एक चौपाई भी है कि विश्वास करके दौड़ सी जो तारतम का फल लेसी सो। और इसके मैंने बहुत से किस्से सुने हुए हैं कि यदि किसी का भी विश्वास पक्का हो तो गुरु जिस भी गुरु या सदगुरु को वो धारण करता है, वो चाहे कैसा भी हो, वो काबिल हो ना हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास जो है वो उसको बनाता है। एक कहानी सुनी हुई है कि एक छोटे में ही सुनाऊंगी कि जिससे ज्यादा समय न लगे, कि नदी पार करने के लिए एक जो है उनका शिष्य जो है अपने सदगुरु के, उसने सुना था कि सदगुरु के नाम से कुछ भी किया जा सकता है, तो वो नदी के ऊपर भी चल के चला गया। जबकि उसको उसके गुरु को जब पता लगा कि ये मेरे कारण मेरा नाम लेकर ये तो नदी पार कर गया है,
तो जब वो खुद नदी, उन्होंने कहा जब मेरे नाम में इतना बल है तो मैं भी नदी पार करके देखता हूँ। तो वो नदी पार करने गए तो वो नहीं नदी पार कर पाए, पानी के ऊपर वो नहीं चल पाए, लेकिन शिष्य चल पड़ा। तो मेरा तो मानना ये है कि आपका यदि ये विश्वास है कि ये आपको दर्शन हुए हैं तो ये 100% दर्शन है, क्योंकि आप सारी लीलाएं अपनी बता रही हैं कि उसके बाद ही आपने वाणी पढ़ना शुरू किया, उसके बाद ही आपके जीवन में परिवर्तन हुआ। तो जो एक सतगुरु जो पालक बांधते हैं हमारे धनी के साथ, उसके बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है, हम वाणी पढ़ना शुरू करते हैं, हम मंथन करना शुरू करते हैं, हम चितवनी करना शुरू करते हैं। तो जो एक सतगुरु हमारा पालक बांधते हैं, उसके बाद जो हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं, वही परिवर्तन इसके बाद आपके जीवन में आया, तो निश्चित ही ये दर्शन है। इसको अगर ये कोई कह भी हमारे रहा है साथ कि ये सपना है, तो उसको कहने दीजिए। आपका विश्वास होना चाहिए कि ये मेरे दर्शन थे, क्योंकि मेरी जीवन की यात्रा यहीं से ही बदली है। जो यहीं से बदली है, तो धनी नहीं तो आपकी आंखें बदली, और किससे बदली है? तो जो मर्जी हो इस काल में। हमारे घर तो हाँ हमारे जी। घर तो दीदी सरकार श्री आते थे, ठीक है, सरकार श्री आते थे, हम बस सब परिवार लगते थे, सब करते थे, लेकिन तब मेरा बीए चल रहा था, हम पढ़ाई में ज्यादा लक्ष्य लगाते थे, तो पढ़ने में लगती थी, इतना ध्यान नहीं रहता था। फिर शादी हो गई, फिर इधर आ गया तो यहाँ कोई था नहीं, फिर मेरा मन उधर 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 ऐसे रहता था। फिर मुझे राज्य का थोड़ा ये हुआ, और फिर ऐसा नहीं कि कसनी नहीं है, कसनी तो मेरी इतनी हुई है, इतनी हुई है कि मैं फिर ये बोल दिया कि धनी अब तो मैं बस आप ही सब कुछ करो, बस मुझे, मैं हूं ही नहीं। तभी धनी आज मैं सोचती हूँ कि आज राज्य मेरे साथ है, मेरे पास है, बस यही दीदी। बिल्कुल, आपका विश्वास है, ये दर्शन है, तो ये दुनिया एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, वो कहे कि ये दर्शन नहीं है, आपको नहीं मानना है। आपका ये दर्शन ही है, क्योंकि आपका विश्वास है इस पे। बस ये सबसे बड़ी बात है कि जो विश्वास होता है वही सब कुछ जो है हमारी नींव होता है, और हमारा आपका सबका है। अगर आप मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे तो तारतम सरकार से पता कब मिला था। मेरा मायका फर्रुखाबाद में है, और मैं तब 12th में पढ़ती थी। और कुछ फर्रुखाबाद में मंदिर और सुंदर साथ की तो बहुत ही कमी है, सिर्फ 4 परिवार है हम लोग, और कोई राज्य के बारे में नहीं जानते थे। वहां एक बार सरकार आए थे चर्चा करने के लिए, और हम लोग ने स्टूडेंट्स ने, हम लोग 4 लोगों ने, स्टूडेंट्स ने उनसे तारतम ले लिया था। कुछ तारतम की समझ भी नहीं थी, तारतम लिया जाता है नहीं लिया जाता है बिल्कुल भी हमें कुछ पता नहीं था। जो अंशु कह रही है, बस सरकार ने यही कहा कि तुम्हारी शादी करा रहे हैं, हमको बस सिर्फ यही समझ में आता था कि हमारी शादी होगी राज्य से, ना राज्य का पता ना अपना पता, बस यही उनका शब्द धारण किया कि हमारी तो शादी हो करवा रहे हैं वो राज्य से। बस इसी भाव से माला वाला लेके भोग वोग लेके पहुंच गए और तारतम ले लिया, कुछ तारतम की समझ नहीं। उसके बाद जब शादी हुई, उसके बाद जब राज्य से जुड़े, तब सरकार से मैंने अपने, उनको भी कुछ शायद याद ही नहीं था कि ये किस्सा कि उन्होंने मुझे तारतम ही दिया था। तो मैंने उनको जब याद दिलाया कि ऐसे बचपन में, मतलब जब मेरे को समझ नहीं थी तब आपने मुझे तारतम दिया था, मुझे समझ नहीं थी, तो अब मुझे समझ आई है, आप मुझे दोबारा से तारतम दे दो, क्योंकि उस समय के तारतम को मुझे लगता है कि मैंने लिया ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो सरकार ने मुझे एक ही जवाब दिया था कि तुम्हें तारतम की जरूरत ही नहीं है, अब तुम्हें क्या तारतम की जरूरत है। तो उन्होंने मुझे दोबारा फिर कभी तारतम ही नहीं दिया। मतलब मैंने ये इच्छा प्रकट करी थी कि जब मैंने लिया था तब तो मुझे समझ ही नहीं थी, तो उसका कोई फायदा नहीं। तो अभी जब मुझे समझ में आई है, समझ आई है राज्य की, तब मुझे दोबारा तारतम दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों तारतम देना है। तारतम उन्होंने मुझे फिर कभी दिया ही नहीं, और बोले कि अब तुम्हें तारतम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यही उनके शब्द थे। तो उसके बाद मैंने बस वही एक बचपन में लिया, उसके बाद कभी किसी से तारतम लिया ही नहीं। तो बात है, जबकि मुझे उस वाले जब लिया था तब कोई समझ ही नहीं थी। तो सुंदर हम साथ क्या पढ़े दीदी, वही मीना दीदी पढ़ाते के हैं, लिए एक वही बात कहना चलाते हैं। चाहूंगा। सुंदर साथ जी, मीना दीदी के लिए एक बात कहना चाहूंगा मैं, मेरे दिल में आ रही है बस, हाँ हाँ बोलो। कि उन्होंने अपनी एक घटना बताई है, उसे यूं ही कहा जाएगा कि धनी ने उन्हें अपनी नजर में लिया और फिर उनको उनकी नजर में दिखाया, और कि देखिए मेरा क्या है तुमसे संबंध। उस नजर से के बाद उनकी एक बंदगी का तरीका चेंज हुआ, और उसके बाद उनका हर नजारा, हर नजरिया बदलता चला गया। आज मीना जी के लिए जो कहा जाए वो यही कहा जाए कि आज जो जिस राह पे चल रही हैं, राजी ने उन्होंने अपने चरणों में ले ही लिया। इसे एक दो लाइनों में और कहना चाहूंगा कि नजर, नमाज, नजरिया सब बदल गया, तुमसे इश्क क्या हुआ, मेरा तो सब कुछ ही बदल गया। बहुत सुंदर। प्रणाम जी।
प्रणाम जी आपके चरणों में। सुंदर, बहुत सुंदर। जस्सी भी दोबारा बोलिए एक बार। प्रणाम जी दीदी। जस्सी भैया एक बार दोबारा सुनाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, नजर प्रणाम जी। नजर नमाज नजरिया सब बदल गया, तुमसे इश्क क्या हुआ, मेरा तो सब कुछ ही बदल गया। प्रणाम बहुत जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी जो दीदी ने बोला ना कि मुझे ऐसे लगा, तो मैं तो यही कहूंगी कि राज्य की इतनी मेहर है कि वो सपने में भी यदि उनने हमें दिए हैं और उसका निज सुख हम आंख खोल कर ले सकते हैं, तो ये हमारा आत्म आनंद हमें समझना चाहिए कि धनी हमें आज जागने के ब्रह्मांड में हर पल हमारे साथ है। ये इसका साक्षात प्रमाण है। और मैं भी अपने जीवन की एक ऐसी घटना बताऊंगी कि मेरा तो ये सौभाग्य है मेरी जीव का कि मुझे पन्ना जी में जन्म लिया मैंने, वहां की रज रज में अपने बचपन को बिताया। ये धनी की बहुत अपरंपार मेहर है। पर फिर भी जब कॉलेज लाइफ से ऊपर गई, मैंने पीएचडी की सर्वधर्म समन्वय और महामती प्राणनाथ पे। तो जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर थी तो एक बार मेरा ईमान डगमगाया, क्योंकि बचपन से ही है ना हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि हम कभी भटके नहीं कि कृष्ण कौन है, प्राणनाथ कौन है। क्योंकि हमें बचपन से ही हमें ये दृढ़ था कि अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है नित्या, बस मैं तो धनी की अगना ना। ये बचपन से ही घर में ये वाइब्रेशन थी, तो ईमान दृढ़ था। मगर जब यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंची और वहां पे महामती प्राणनाथ जी को लेके जो इतनी ज्यादा गुमक थी, और किसी ने मुझे बताया कि बीसी तो आपका ही इंतजार कर रहे हैं, आज पहली पीएचडी की ऐसी बैठक हुई है जिसमें बीसी इंतजार कर रहे हैं कैंडिडेट का। तो मैं ना वहीं पसीने पसीने हो गई और मुझे लगा राजी महाराज मैं तो नहीं कर पाऊंगी पीएचडी, फालतू मैंने इससे पीएचडी कर। ये मेरा ईमान उस समय वहां जो डगमगाया, उसका गुनाह मैं आज भी अपने ऊपर लेती हूँ कि मेरा ईमान क्यों डगमगाया। और मुझे है ना बीसी को देखते ही आंखों में ऐसे मेरे वो हो गई कि मैं तो नहीं कर पाऊँ। और उन्होंने जैसे ही मुझसे कुछ पूछा, मैं कुछ भी नहीं बता रही थी, लेकिन राज्य की मेहर देखी, उसी में 5 कैंडिडेट जो अलग अलग जगह से आए थे। तो इलाहाबाद से एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप घबराओ मत, आप तो बस अपने ईश्वर का नाम लो और बस ये तो 2 मिनट में ये आप मतलब कर लोगे। उन्होंने मुझे ग्लास जो पानी का दिया ना, वो मैंने पिया। मुझे पता नहीं कि उनने मुझसे जो जो क्वेश्चन किए, मैंने इतनी कॉन्फिडेंट ढंग से उनको जवाब दिया कि फर्स्ट टाइम वो बोले कि आप तो रिसर्च करो, आपकी तो हो। जब मैं वहां निकल के आई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि धनी ने मेरे अंदर इतना बल दिया कि कौन कौन से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, मैंने उनका इतना सादगी से इतना अच्छा जवाब दिया कि जो सारे प्रोफेसर थे वो कहने लगे कि भैया आप निजानंद संप्रदाय के हो, आज बहुत अच्छा मिल के बहुत अच्छा लगा। तो मेरा उस समय ये मानना है कि मेरा ईमान डगमगाया, पर धनी की निस्बत थी, तो धनी ने मुझे ऐसा जल पिलाया कि वहां प्रोफेसर को भी मानना पड़ा कि प्राणनाथ जी कौन है, कौन सी संप्रदाय, निजानंद संप्रदाय कौन है। और वहां से दृढ़ ईमान जो है ना मेरा, वो बिल्कुल पक्का होता चला गया कि भाई धनी आज आपने ही किया। और मुझे पता नहीं चला, लोग बाग कहते हैं पीएचडी करने में कितनी रोड़े आते हैं, मैं धनी बैठे हुए हैं सामने ये खिलवत रूम में, मुझे पता नहीं कि कब धनी ने मेरी पीएचडी इतनी आसान तरीके से करा दी कि मेरे गाइड ने मुझसे 1 रुपए नहीं लिया। जो प्रोफेसर मेरे पास आते थे, जिनके पास मेरी, वो मुझे है ना मेरे बच्चों को खुद टॉफी और पैसे दे के चले जाते थे, कहते बेटा आप खुश रहो। तो ये धनी की अपरंपार मेहर है, जिससे आपके सामने शेयर किया कि बस एक बार दिल से है ना, बस एक बार कहना है कि धनी अब आप ही संभालो, तो वो हर पल हमारे साथ है। और पग पग पर मुझे तो धनी की हर रोज में क्या क्या कहूँ, मेरी जुबा भी वो नहीं कह सकती कि मेरा आत्म अनुभव, मुझे तो लगता है कि हर पल धनी मेरे साथ ही रहते, ये मेरा खुद का दृढ़ विश्वास है। और कहा जाता है कि श्यामा जी का अंग सुंदर साथ, तो हम सब सुंदर साथ उनका अंग है। तो बस हम सबको ये दृढ़ ईमान ही लेना है कि धनी हमारे साथ हैं और रहेंगे। लेकिन अब हम ये कहें कि बाहरी लोगों की तरह हमें तथास्तु करके धनी दिख जाए, वो कर जाए, तो सुंदर साथ जी इस चीज में मत रहिए। आप जब मुस्कुराए, आप जब भी
निज आनंद, जब भी बैठ के यदि आंख बंद करके भी अगर आप राज्य की बात करके मुस्कुरा रहे हैं ना, तो इति बैठे घर झाके धाम पूरे मन, यही अपनी जागनी जो याद आवे निस्सुख। इश्क यहीं से होइए, यहीं से होइए साथियों। प्रणाम सुंदर साथी। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम प्रणाम, बिल्कुल दीदी सही बताया आपने। प्रणाम जी। सही में कि दृढ़ प्रणाम जी। दृढ़ विश्वास ही रखना है बस। और ये चौपाई है कि विश्वास કરીને દોડે છે તાર તમનું ફળ પામશે તે। નથી પકડાતું એમને એટલે। करना है तो प्रणाम जी। प्रणाम जी जी। सुंदर अमिता साथ जी आप बताइए, प्रणाम जी। अमिता जी आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक्सपीरियंस तो ऐसे राजीव की वजह से उन्होंने दिलाए हैं, जिसकी वजह से शायद ईमान इतना पक्का हुआ है। ऐसे पहचान और जान पहचान तो जैसे बचपन से जितनी थोड़ी बहुत जो थी, हाँ, इनके अलावा कुछ और था ही नहीं। पर जो बोलते हैं ना जो पक्का, वो अब राजीव जी की वजह से हो पाया है सुंदर साथ जी। तो उसमें पहला एक्सपीरियंस तो जैसे मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पन्नाजी गई थी, तो वहाँ पे जैसे हम लोग चोपड़ा मंदिर गए थे। अब फैमिली वाले सभी थे, तो जैसे पुजारी जी कुछ-कुछ बता रहे थे कि यहाँ ये लीला हुई थी, ये यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था, यहाँ ये हुआ था। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे छत्रसाल जी महाराज ने मतलब युगल स्वरूप की आरती की थी। पूर्ण ब्रह्म से न्यारी जो आरती हुई थी उन्होंने गाई थी और यहाँ पे हुई थी। तो जब सब इधर सब पुजारी जी की बात सुन रहे थे, तो मेरे मन में राजीव भाव आया कि चलो देखते हैं ना। फिर देखा वो तो छोटा सा एरिया, यहाँ पे कैसे राजीव बैठे होंगे जुगल जोड़ी। एक नॉर्मल जैसे ऐसे कुछ नहीं है कि मेरा बहुत कोई मतलब उनके प्रति बहुत लगाव था, कुछ ऐसा था, ऐसा कोई भी भाव नहीं था उस समय तक। तो मैं ऐसे गई, वहां तक गई तो थोड़ा ऐसे एक मन में भाव था कि कहाँ बैठे होंगे, कैसे होंगे, ऐसे कुछ कुछ ऐसे अंदर आ रहा था। तो फिर मैं खड़ी हो गई 1-2 सेकंड के लिए, और सोचने की बात ये है कि बहुत भीड़ थी सुंदर साथ की, पर कोई भी नहीं था उस साइड में। मैं जहाँ खड़ी थी वहां कोई नहीं, मैं खड़ी रही। ऐसे भाव आ ही रहे थे कि पता नहीं, ऐसे मतलब जैसे आंख बंद करके अपन जैसे प्रणाम करते हैं ना, तो मैं ऐसे आंख बंद करी सडनली। तो बंद करते करते मुझे ऐसे कुछ स्वरूप तो क्लियर नहीं दिखा, लेकिन मेरे इतने रोंगटे खड़े हो गए और एकदम से बस रोने के अलावा कुछ नहीं। इतनी जोर जोर से मैं रो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तो उस समय सुंदर जी मुझे ये तो नहीं पता कि ये हो क्या रहा है, या उनके होने का एहसास है या क्या है, उस समय भी मैं नहीं समझ पाई। पर ठीक है, कुछ टाइम के बाद ठीक है, अपने आप को थोड़ा संभाला और नॉर्मल होने की कोशिश की। फिर बस ये ठीक है, किसी को नहीं कही मैंने ये बात। ठीक है, वहां से आ गए। आने के बाद फिर जैसे मैं वाणी लेके आई, तो वाणी जैसे उस समय मतलब एक बोलते ना नया नया आपको प्रेम होता है या किसी के प्रति लगाव होता है, तो मुझे बहुत चाव था। तो मैंने कहा वाणी लाती हूँ, और ऐसे तो नहीं हो पाएगी, पर अपन ना मंथली पढ़ेंगे। तो मंथली 1 महीने में 1 वाणी पूरी करेंगे, जो उस समय जो समझ थी उसके हिसाब से। तो मैंने ऐसे शुरू किया। तो सुंदर साथ जी जब पढ़ती थी, फिर थोड़ी बहुत इधर उधर यूट्यूब पे चर्चा भी सुनती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि सब इतनी इतनी ऊँची बातें करते हैं, अपने को कब एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, अपने अंदर कमी है, ये वो है। वाणी भी तो पढ़ रही हो राजी, कभी तो कुछ तो एहसास दिलाओ। इस तरह मतलब भाव बनते थे। और राजी ने शायद वो प्रेरणा दी, तो सुंदर साथ जी अ, पता नहीं मुझे कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, पर उन्हीं की कृपा से, उनकी प्रेरणा से ऐसे मुझे चर्चा के माध्यम से मुझे ऐसे समझ में आई कि जो 6 चौपाई के अपने तारतम्य है, उसका एनी टाइम आपको जाप करना चाहिए या फिर मतलब ज़बान पे रहना चाहिए। तो मन में भाव आया, तो वो उस समय मैंने जैसे स्टार्ट किया। तो वो 1 साल में करीब मेरा वो पूरा हुआ जी की कृपा से। तो उस समय वो भी साथ-साथ जैसे चल रहा था। तो मैंने जैसे रात को एक दिन करते-करते मैं सो रही हूँ, और मुझे ये आ रहा है, अजी कभी तो कुछ तो बताओ, कुछ तो आपका होने का बताओ मुझे, मतलब कुछ तो समझाओ जिससे मैं और भी मैं अपने आप को ये कर सकूँ। बस एक प्रेरणा जी की जय, यही बोलती रहती हूँ। हाँ, इंद्रावती सखियाँ आई थी, उनमें बस इतना ही पता है, कुछ भी नहीं है। फिर सुंदर साथ जी मुझे जैसे मैं सोती हूँ, तो मुझे जैसे नींदों में मैं ट्रेवल कर रही हूँ ट्रेन में, और करते-करते एकदम से ऐसा होता है कि सामने से कोई ट्रेन आ रही है और कोई ब्रिज होता है, और उसमें जैसे मेरे मेरे पीयर साइड के पक्ष के लोग रहते हैं, पापा वगैरह सब ये लोग रहते हैं फैमिली वाले। तो जैसे आमने-सामने क्रॉस ट्रेन होती है, तो ऐसा होता है कि जैसे अब एक्सीडेंट होने वाला है और अब कुछ नहीं हो सकता।
तो कोई भी मुझे नजर नहीं आता सुंदर साथ जी उस समय। और एक अच्छा खासा ब्रिज होता है, बहुत बड़ा ब्रिज होता है, जैसे हम लोग बंगाल जाते तो वो उस तरह का ब्रिज आता है, तो मेरे अंदर आता है अब क्या होगा अब। तो उस समय मुझे ना तो पेरेंट्स याद आते सुंदर साथ जी, कोई याद नहीं आता, लेकिन एक ही चीज जबान पे आती, हे राज जी, हे राजश्यामा जी, हे राज जी, हे राज जी। यूं सुंदर साथ जी यूं करते करते मेरा एकदम से वो जैसे एक्सीडेंट होता है जो भी सपने में, लेकिन मेरी एकदम इतनी जोर जोर से बोलते हुए मेरी नींद खुलती है। और नींद खुलती है और ये बोलते बोलते तो जैसे जोर से बोलते हुए खुलती है, तो मतलब मेरी बिटिया सोई रहती मेरे पास में, वो कहती मम्मी क्या हुआ क्या हुआ। बोले आप राजी राजी क्यों कर रहे हो, क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा मैं राजी राजी कर। तब मैंने सुंदर जी पहली बार उनको तहे दिल से मैंने उन चीज को अनुभव किया कि इतनी बड़ी बात है सुंदर जी, कि आज अगर हमारे सामने मौत खड़ी है और अगर हमें वो याद आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी तो नियामत और नहीं मिल सकती। प्रणाम जी। अमृता जी ने अपने भाव बहुत भाव से व्यक्त किए हैं। आपके जीवन में जो भी विश्वास आया है, आपने जैसे भी अपनी घटना को बयान किया है, तो ये आपका दृढ़ विश्वास ही है सुंदर साथ जी। और समय तो अब सिर्फ 2 ही मिनट रह गए हैं। कोई और सुंदर साथ कुछ शेयर करना चाहे तो जरूर शेयर करें। कोई और सुंदर साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं एक मेरे साथ भी ऐसे घटना हुई थी, कई बार यहाँ के सुंदर साथ को बता चुका हूँ, इसलिए मुझे अभी अब ये शर्म आती है कि ये एक ही बात क्या बार-बार सबको बताने की। लेकिन जब यहाँ पे सब सुंदर साथ ने अपने-अपने भाव, अपने-अपने साथ जो घटित हुए रजू किया, तो मुझे भी लगा कि मुझे अब कह देना ही चाहिए कि मैं आनंद से जब मेरे गाँव गया था, फिर वापिस लौट रहा था तो बहुत देर हो गई थी। तो शाम को सब लोग कह मेरी गाड़ी थी तो नई-नई ली थी, मुझे ऐसे चलाना भी नहीं आता था ज़्यादा, तो बोलते थे कि अभी रुक जाओ, आप मत जाओ। लेकिन मैं नहीं माना, क्योंकि दूसरे दिन सर्विस पे भी जाना था, तो शाम को 4 बजे हम निकल गए। डाकोर के आगे भालेज के आगे फाटक है, वहाँ आते वक़्त मुझे ऐसा लगा कि आगे फाटक बंद है, तो मैंने रॉन्ग साइड पे गाड़ी ले ली थी। लेकिन जब रॉन्ग साइड पे ली, तो इतना ज़्यादा तो ड्राइविंग अच्छी आती नहीं थी, नई-नई गाड़ी ली थी, तो रोड की ढलान की तरफ गाड़ी मेरी चली गई और बाजू में खाई थी। खाई में गाड़ी 2-3 फुट ही रह गई। मैंने ब्रेक लगा दी। उस वक़्त मुझे याद आया कि ब्रेक लगाना है, ब्रेक लगा दी। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, चलाना जाता हूँ, तब वो फिर आगे ही जाती है, रोड पर नहीं आती है। तो बहुत मैं घबरा गया था, अब क्या करूँ? लेकिन तब भी जब से हम गाड़ी चलाते कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमारी ये नियम हमने बना रखा है कि और कोई दूसरी बातें नहीं करे, सिर्फ़ राज्य की चौपाइयों को ही पढ़ते चले और राज्य की चौपाई का एक गान करते-करते जाए। तो उस वक़्त भी हम राज्य की वाणी की चौपाइयाँ ही पढ़ते और उसको गान एक-दूसरे के साथ करते चले आ रहे थे। इससे हो गया